श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। सरस्वती महाभागे विद्ये कमललोचने विद्यारूपे विशालाक्षी विद्यादेहि नमोस्तुते। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरु सद्गुरुवान की जय। श्रीमद्भागवत महात्म्य रहस्य की जय। आज का प्रसंग है बद्री विशाल की जय। स्कंद पुराण में एक कथा आती है जो आपके सामने प्रस्तुत हो रही है। स्कंद पुराण में कथा आती है श्री बद्री नारायण विशाल राजा के लिए पधारे थे। कुंडली के लिए विठलनाथ आए थे। जिस भक्त के लिए भगवान आए वह धन्य है। बद्री नारायण जी तब ज्ञान का आदर जगत को बताते हैं। वे कहते हैं कि मैं ईश्वर हूँ तो भी तप करता हूँ, ध्यान लगाता हूँ। तपस्या के बिना शांति नहीं मिलती। जीव कठिन तपस्या नहीं कर सकता। अतः श्री भगवान आदर्श बताते हैं। बालक जब दवाई नहीं खाता तो माता स्वयं उसे खाकर दिखाती है। इससे बालक समझे कि दवाई भी एक खाने की वस्तु है। वैसे तो माता को दवाई खाने की कोई जरूरत नहीं है, परंतु बालक को समझाने के लिए दवाई भी खा लेती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा। श्री बद्री नारायण के मंदिर में लक्ष्मी जी की मूर्ति मंदिर के बाहर है। स्त्री और बालक का संग तपस्या विग्रह रूप है। इसमें स्त्री की कुछ निंदा नहीं है, परंतु काम की निंदा है। किसी को पत्नी और बालकों का त्याग नहीं करना है। इसलिए कहना पड़ता है कि पत्नी और बच्चों के साथ रहकर घर में ही भगवान का भजन करो। इसी तरह तपस्विनी स्त्री के लिए भी पुरुष का संग त्याग है। विशालपुरी में जहाँ शरद कुमार विराजते थे वहाँ एक दिन नारद जी घूमते हुए आ गए। वहाँ सनकादि ऋषियों के साथ नारद जी का मिलन हुआ। नारद जी का मुख उदास देखकर सनकादि ने उनसे उदासीनता का कारण पूछा कि आप चिंता में क्यों हैं? कुतः चिंता तुरो। आप हरिदास हैं, श्री कृष्ण का दास कभी होवे नहीं उदास। वैष्णव तो सदा प्रसन्न रहता है, तो चिंता ना करे वही तो वैष्णव है। वैष्णव तो प्रभु का चिंतन करता है। फिर भी आप प्रसन्न क्यों नहीं है? नारद जी ने कहा कि मेरा देश दुखी है। सत्य तप दया दान रहे नहीं है। मनुष्य बोलता है कुछ और उसके मन में कुछ और ही होता है और करता भी कुछ और ही है। और क्या कहूँ? उदरम भरिणो जीवा। जीव केवल अपने अपने पेट भरने वाले और स्वार्थी हो गए हैं। समाज में किसी को भी सुख शांति नहीं रही। मैंने अनेकों स्थान का परिभ्रमण किया है, फिर भी मुझे शांति नहीं मिली। आज सारा देश दुखी क्यों हो रहा है? नारद जी ने से कई कारण बताए। धर्म और ईश्वर वे जब तक आस्थावान नहीं बने तब तक देश सुखी नहीं हो सकता। जिसके जीवन में धर्म का स्थान प्रधान नहीं है उसे जीव में कभी शांति नहीं मिलती। उसे जीवन में कभी शांति नहीं मिलती।
धर्म और ईश्वर को भूलने वाला मानव कभी सुखी नहीं होता। जगत में अब धर्म रहा ही कहाँ है। नारद जी ने यह दुख से कहा कि अब इस जगत में सत्य नहीं रहा। सत्यम नास्ति, जगत में असत्य बहुत बढ़ गया है। असत्य के समान कोई पाप नहीं है। उपनिषदों में कहा है कि सत्यवासी को ना केवल पाप ही लगता है, अभी तो उनके पुण्यों का भी क्षय होता है। यदि सच्चा आनंद पाने की इच्छा रखते हो तो सत्य में निष्ठा रखो। असत्य बोलने वाला व्यक्ति ना तो कभी सुखी हुआ है ना कभी होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। मितभाषी बनोगे तो सत्यवासी बन सकोगे। जगत में कहीं भी पवित्रता दिखाई नहीं देती। शरीर और वस्त्र जिस प्रकार साफ सुथरे रखते हैं उसी प्रकार मन को भी पवित्र रखना चाहिए। मनुष्य कपड़ों को तो स्वच्छ रखता है किंतु मन को स्वच्छ नहीं रखता है। मन को बिल्कुल पवित्र रखो क्योंकि मन तो साथ साथ आएगा। जगत में कहीं भी नीति का दर्शन नहीं होता है। नीति और अनीति से बहुत कुछ धन संपत्ति जुटानी है और कुमार्ग में खर्च भी करनी है। कुटुंब में सुख के उपरांत भी कोई सुख है या नहीं, इसका विचार भी मनुष्य करता नहीं। वह तो यही सोचता है कि इस धन संपत्ति से मैं अपने कुटुंब को सुखी करूंगा। अपनी इंद्रियों का वह इतना तो दास बन जाता है कि उसे कोई पवित्र विचार आता ही नहीं है। शरीर और इंद्रियों के सुख में वह ऐसा तो फंसा है कि शांति से विचार भी नहीं कर सकता कि सच्चा और श्रेष्ठ आनंद कौन सा है और कैसे मिल सकता है। जीवन में जब तक कोई पवित्र लक्ष्य निश्चित नहीं होगा तब तक पाप रुकेंगे नहीं। जो लक्ष्य को लक्ष्य करता है वही पाप से बच सकता है। मनुष्य को अपने जीवन का लक्ष्य मालूम नहीं है। वह मंद बुद्धि करने योग्य काम को करता ही नहीं है। जगत में वह मंद बुद्धि करने योग्य काम को करता ही नहीं है। जगत में अन्न विक्रय होने लगा है। जगत में पाप बहुत बढ़ गया है। इसी से धरती माता ने अन्न को अपने में समेट लिया है। अन्न विक्रय पाप है। ज्ञान का विक्रय होने लगा है। ज्ञान का विक्रय मत करो। ब्राह्मण को चाहिए कि वह निष्काम भाव से जगत को ज्ञान का दान करे। अन्न दान से भी ज्ञान दान श्रेष्ठ है, कारण ज्ञान से शांति मिलती है। जब से अन्न और ज्ञान का विक्रय होने लगा है तब से पवित्रता नष्ट हो गई और पाप बढ़ रहा है। मनुष्य की भावना जब से बिगड़ी है तब से विश्व में उसका जीवन विकृत हो गया है। संसार में मुझे कहीं भी शांति नजर नहीं आई। इस प्रकार कलयुग के दोष देखता हुआ घूमता फिरता मैं वृंदावन में आया। वहाँ एक कौतुक देखा। एक युवती को देखा, उसके पास दो पुरुष मूर्छा में पड़े हुए थे। वह स्त्री चारों ओर देख रही थी। उसी स्त्री ने मुझे नारद जी को बुलाया, अतः मैं उसके पास गया। साधु पुरुष किसी स्त्री के पास नहीं जाते हैं, अतः नारद जी बिना बुलाए उस स्त्री के पास नहीं गए। इस युवती ने मुझसे कहा कि ठहरो, क्षणम तिष्ठ, दूसरों के काम सिद्ध करोगे तो तुम साधु बनोगे। सुवर्ण से भी अधिक मूल्यवान समय को माने वह साधु है। जिसे समय की कोई कीमत नहीं है वह अंतकाल में खूब पछताता है। किसी का एक भी क्षण नहीं बिगड़ना चाहिए। अतः जब एक क्षण ठहरने के लिए कहा गया तो मैंने उस युवती से पूछा कि देवी जी आप कौन है। उस युवती ने मुझसे कहा कि मेरा नाम भक्ति है। ये ज्ञान और वैराग्य मेरे पुत्र है। ये अवृद्ध हो गए हैं। मेरा जन्म जो द्रविड़ देश में हुआ है, महान आचार्य दक्षिण भारत में प्रकट हुए थे। श्री शंकराचार्य जी और श्री रामानुजाचार्य जी दक्षिण में उत्पन्न हुए थे। कर्नाटक में मेरा परिपालन हुआ है और मेरी वृद्धि भी वही हुई।
आचार और विचार जहाँ शुद्ध होते हैं वहाँ भक्ति को पुष्टि मिलती है। आचार विचार शुद्ध हो तो भक्ति हो सकती है। विचारों के साथ साथ आचार भी शुद्ध होने चाहिए। कर्नाटक में आज भी आचार की शुद्धि देखने में आती है। भगवान व्यास जी को कर्नाटक के प्रति कोई पश्चाताप नहीं था, परंतु जो सच था उसी का उन्होंने वर्णन किया। अब भी कर्नाटक में लोग निर्जला एकादशी करते हैं। एकादशी का अर्थ दिवाली नहीं है। मेरी एक एक करके सभी इंद्रियां भगवान को अर्पण करनी है, ऐसी भावना से एकादशी का व्रत रखो। महाराष्ट्र में किसी किसी स्थान पर मेरा सम्मान हुआ। महाराष्ट्र में कहीं कहीं भक्ति को सम्मान मिला। पंढरपुर जैसे स्थल पर भक्ति का दर्शन होता है। गुजरात में तो मैं जीर्ण हो गई हूँ। गुर्जरी जीर्णतांगता। गुजरात में मैं अपने दोनों पुत्रों के साथ वृद्ध हुई। धन का दास प्रभु का दास नहीं हो सकता। गुजरात कांचन का लोभी हो गया है, अतः भक्ति छिन्न भिन्न हो गई है। भक्ति के प्रधान अंग नौ है। इनमें प्रथम है श्रवण। केवल कथा सुन लेने से भक्ति पूरी नहीं होती। तू सुना है उसका मनन करो। मनन करके जितना जीवन में उतारा हो उतना ही भागवत श्रवण सार्थक हुआ कहा जाएगा। कथा सुनने से पाप जलते हैं, परंतु मनन करने से करके जीवन उतारने से तो मुक्ति मिलती है। श्रवण भक्ति छिन्न भिन्न हो रही है क्योंकि मनन नहीं रहा है। मनन नहीं रहने से श्रवण सफल नहीं होता। मनन के अभाव में श्रवण भक्ति क्षीण होती जा रही है। कीर्तन भक्ति भी नहीं रही क्योंकि कीर्तन में कीर्तन और कांचन का लोभ आ गया है और तभी से कीर्तन भक्ति भ्रष्ट हो गई। ज्ञानी पुरुषों को अपमान से भी सम्मान अधिक बुरा लगता है। धन के लोभ की अपेक्षा कीर्ति का मोह छूटना बड़ा कठिन है। कीर्ति का मोह तो ज्ञानी को भी सताता है। मैं अपने मन को समझाता हूँ। जब तक तुम अपने मन को स्वयं न समझाओगे तब तक वह मानेगा ही नहीं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। कथा कीर्तन में जगत अनायासी विस्मृत हो जाता है। कथा में जब बैठे हो तो संसार व्यवहार के विचारों को मन से निकाल दो। मैं अपने श्री कृष्ण के चरणों में बैठा हूँ, ऐसी भावना रखो। कीर्तन भक्ति निष्काम होनी चाहिए। संत तुलसीदास जी ने कहा कि स्वांत सुखाय। मैं अपने सुख के लिए कथा करता हूँ, दूसरों को क्या सुख मिलता है इसकी मुझे कोई खबर नहीं है। मेरे मन को आनंद मिले इसलिए मैं कथा करता हूँ। बंधन भक्ति अभिमान के कारण चली गई। अभिमान बढ़ते ही बंधन भक्ति का नाश हुआ। सब में श्री कृष्ण की भावना रखकर सबको बंधन करो। बंधन करने से विरोध नष्ट होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। भक्त नरसिंह ने भक्त का लक्षण बताते हुए कहा है कि सकल लोक में सबको बंदे, सकल लोक में सबको बंदे। वही सच्चा वैष्णव है। जो बंधन करता है वही वैष्णव है। जो बंधन कराना चाहता है वह वैष्णव नहीं है। मन के भीतर जब तक अहम भाव रहेगा तब तक भक्ति की वृद्धि नहीं होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। आजकल तो लोग देव की बहुत पूजा करते हैं। श्री ठाकुर जी की सेवा के लिए, पूजा के लिए अब उनको समय नहीं मिलता है। देव पूजा बड़ी की देव पूजा गई। लोगों में भांति भांति के लोगों ने भांति भांति के साबुन बनाए हैं। चाहे जितना साबुन मलो किंतु देह का जो रंग है वही रहेगा। परमात्मा ने जो रंग दिया है वही सच्चा रंग है और वही ठीक भी है। मनुष्य का मन विलासी हो गया है। इस कारण ही अर्चन भक्ति का ह्रास हुआ है। शरीर को लोग बहुत सजाने संवारने लगे हैं।
तभी से अर्जन भक्ति चली गई। अतः जीवन साधा रखो, साधा जीवन। निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। इसी प्रकार भक्ति के एक अंग का विनाश हुआ है। ईश्वर जीव ईश्वर से भक्त हुआ, जुदा हुआ, श्री ठाकुर जी से विमुख हुआ। बुद्धि का जब बहुत अतिरेक होता है तो भक्ति का विनाश होता है। भक्ति छिन्न विभिन्न हुई तो जीवन भी विभक्त हो गया। भक्ति के दो बालक हैं, ज्ञान और वैराग। भक्ति का आदर ज्ञान और वैराग के साथ करो। ज्ञान और वैराग मूर्छित होते हैं तो भक्ति भी रोती है। कलयुग में ज्ञान और वैराग क्षीण होते हैं, बढ़ते नहीं है। जब से पुस्तकों में आकर समा गया तब से ज्ञान चला गया। नारद जी कहते हैं ज्ञान और वैराग को मूर्छा क्यों आई, यह मैं जानना चाहता हूँ। इस कलिकाल में जगत में अधर्म बहुत बढ़ गया है, इसी से इनको मूर्छा आई है। इस वृंदावन की प्रेम भूमि में तुमको पुष्टि मिली है। कलयुग में ज्ञान और वैराग की उपेक्षा होती है, अतः वे निरुत्साहित होकर वृद्ध और जीर्ण हो गए हैं। वृद्ध और जीर्ण ज्ञान और वैराग के साथ में भक्ति को जागृत करूंगा। ज्ञान वैराग के साथ में भक्ति का प्रचार करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग को जगाने के लिए अनेक प्रयत्न किए, परंतु कुछ बना नहीं। वेदों के अनेक पुराण किए तो भी ज्ञान वैराग की मूर्छा गई नहीं। कुछ थोड़ा सा विचार करेंगे तो यह जान में आएगा कि ऐसी कथा जो प्रत्येक घर में होती है। अपना यह हृदय ही वृंदावन है। इस हृदय के वृंदावन में कभी कभी वैराग जागृत होता है, परंतु वह जागृति स्थिर स्थायी नहीं रहती। उपनिषदों और वेदों के पठन से अपने हृदय में कुछ ज्ञान और वैराग जागता है, परंतु फिर से वे मूर्छित हो जाते हैं। वेद के पारायण से वैराग तो आता है, परंतु अस्थायी नहीं रहता। शमशान भूमि में जब चिता जल रही होती है तो उसे देखकर कई व्यक्तियों को वैराग हो जाता है, परंतु वह वैराग टिकाऊ नहीं होता। काम सुख को भोग लेने के बाद भी बहुतों को वैराग आता है। संसार के विषय के उपभोग कर लेने के बाद बहुतों को वैराग आता है, परंतु वह भी स्थायी नहीं होता। विषय भोग के बाद अरुचि तो होती है, परंतु अरुचि विवेक और वैराग्य से रहित होने के कारण दिखती नहीं है। ज्ञान वैराग और भक्ति आदि सब कुछ वेदों से ही उत्पन्न हुए हैं, परंतु वेदों की भाषा गूढ़ होने के कारण सामान्य मनुष्य की समझ में कुछ नहीं आता। कलयुग में तो श्री कृष्ण कथा और श्री कृष्ण की रस से ज्ञान और वैराग जागृत होते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद। नारद जी चिंता में फंसे हैं कि ज्ञान और वैराग की मूर्छा उतरती नहीं है। उसी समय आकाशवाणी हुई कि तुम्हारा प्रयत्न उत्तम है। ज्ञान वैराग के साथ भक्ति का प्रचार करने के लिए आप कुछ सत्कर्म कीजिए। नारद जी ने पूछा कि मैं क्या सत्कर्म करूं? तो आकाशवाणी ने बताया कि तुम्हें संत महात्मा सत्कर्म क्या है बताएंगे। नारद जी ने अनेक साधु संतों से पूछते हैं नारद जी कि ज्ञान वैराग सहित भक्ति को पुष्टि मिले, ऐसा कोई उपाय बताएं। परंतु निश्चित उपाय कोई भी नहीं बता सका। तो नारद जी चिंता में पड़ गए। वे सोचने लगे कि निश्चित उपाय बतलाने वाले संत मुझे कहाँ मिलेंगे और वे क्या साधन बताएंगे। ऐसा विचार करते करते नारद जी घूमते फिरते बद्रिक आश्रम में आए। वहाँ सनकादि मुनियों के साथ उनका मिलन हुआ। नारद जी ने सनत कुमारों को सारी कथा सुनाई। नारद जी कहते हैं
कि मैंने जिस देश में जन्म लिया है उसी देश के लिए यदि उपयोगी न बन सकूं तो मेरा जीवन वृथा है। आप बताएं कि मैं क्या सत्कर्म करूं। सनकादिक मुनि कहते हैं कि देश के दुख से तुम दुखी हो, तुम्हारी भावना दिव्य है, भक्ति का प्रचार करने की तुम्हारी इच्छा है। आप भागवत ज्ञान मार्ग का पारायण कीजिए, तुम्हारी इच्छा पूर्ण होगी। तुम भागवत ज्ञान यज्ञ करो और भागवत का प्रचार करो, इसी से लोगों का कल्याण होगा। इस कथा से ज्ञान और वैराग्य की जागृति होगी। श्री भागवत की कथा ज्ञान और भक्ति और वैराग्य को बढ़ाने वाली है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा, वेदों का पारायण करना अच्छा है, उससे आपकी इच्छा पूर्ण होगी, परंतु वेदों की अर्थ जल्दी समझ में नहीं आ सकते, इसलिए सर्व वेदों के सार रूप इस भागवत का ज्ञान एक करो। श्री भागवत कथा का अमृतपान करने के लिए वे वहाँ से गंगा के किनारे गए। शुद्ध भूमि में सात्विक भाव जागते हैं। भूमि का प्रभाव सूक्ष्म रीत से वन पर बस पड़ता है। भोग भूमि भक्ति में बाधक है। श्री गंगा का तट ज्ञान भूमि है, अतः आज्ञा की गंगा किनारे चलो। श्री नारद जी सनत कुमार के साथ आनंद वन में आए। सनत कुमार श्री व्यासाश्रम में आए। नारद जी हाथ जोड़ बैठे थे। वहाँ ऋषि मुनि भी श्रीमद् भागवत का कथा का पान करने आए हैं। जो नहीं आए उन सभी के घर भृगु ऋषि जाते हैं और विनीत भाव से वंदन करके उनको कथा में ले आते हैं। सत्कर्म में दूसरे को प्रेरणा दे, उससे भी पुण्य मिलता है। कथा के आरंभ में भगवान का जयकार करते हैं और हरे नमः को शुद्धोच्चार करते हैं। क्या हरे नमः महामंत्र है। हरे नमः हरे नमः हरे नमः। सारी प्रवृत्तियों को छोड़कर मनुष्य ध्यान में बैठता है। वहाँ भी माया विघ्न करती है। अनादिकाल से मनुष्य का माया के साथ युद्ध होता आया है। जीव ईश्वर के पास आता है तो माया को अप्रिय लगता है। जीव सब प्रकार के मोह छोड़कर प्रभु के पास जाए वह माया को प्रिय नहीं लगता। माया का कोई एक रूप नहीं है। ईश्वर जिस प्रकार व्यापक है वैसे ही माया भी व्यापक है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। नाथ नारायण वासुदेवा। जीव और ईश्वर से मिलने में विघ्न करती है माया। माया मन को चंचल बनाती है। माया मनुष्य को समझाती है कि स्त्री बालक और धन संपत्ति आदि में ही सुख है। मनुष्य को माया पराजित कर देती है, मनुष्य की हार होती है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। और माया की जीत होती है। इसका कारण यह है कि मनुष्य प्रभु की जय जयकार नहीं करता। कथा भजन में प्रेम से ईश्वर का जयकार करना चाहिए कि जिससे माया की हार हो और अपनी जीत हो। प्रभु का जयकार करोगे तो तुम्हारी भी जीत होगी और तुम्हारी भी जय जयकार होगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे।